सामान्य कदकाठी की आकांक्षा देखने में सुंदर होने के साथ पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। लेकिन चूंकि उसके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 सालों से वह लॉजिस्टिक्स ऑफिस में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। यह लॉजिस्टिक ऑफिस रवि का था। आकांक्षा हर रोज सुबह घर से ऑफिस के लिए निकल जाती थी और ऑफिस में रवि की मदद करती थी। दोपहर में वह लंच करने के लिए घर लौटती। लंच के बाद फिर वापस ऑफिस में लौट आती थी। रात को रवि ऑफिस बंद करके कार से पहले आकांक्षा को उसके घर के पास छोड़ता, फिर अपने घर जाता था। यह आकांक्षा की रोज की दिनचर्या थी। वह रोज की तरह घर से ड्यूटी पर गई थी, लेकिन उस रात 9 बजे तक भी वह घर नहीं लौटी। उसके पिता और माँ की आंखों में परेशानियों के बादल घुमड़ने लगे। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था। अब क्या करें? उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल उमड़ने लगे। रात भर इंतजार के बाद भी सुबह आकांक्षा घर नहीं लौटी। ऑफिस खुलने के समय दोनों घबराए हुए रवि से मिलने उसके ऑफिस जा पहुंचे। बुरी तरह परेशान आकांक्षा के पिता ने जब रवि से बेटी के बारे में पूछा तो उसने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, क्या आकांक्षा घर नहीं पहुंची? कल शाम उसने मुझसे पगार के 6,000 रुपए लिए और कहा कि उसे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। फिर वह चली गई थी। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता न करो, वह कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। पर यह सुनकर भी माता पिता की बेचैनी कम नहीं हुई और वे भारी दिल से घर लौट आए। बाद में आकांक्षा के पिता ने फिर रवि से आकांक्षा के बारे में पूछा तो उसने बताया, आकांक्षा ने यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। आकांक्षा ने कहां पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात उनके गले से नहीं उतरी। फिर उन्होंने सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर ने आकांक्षा के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। वह इसकी जांच में जुट गई। ये जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने रवि को कोतवाली बुलाकर उससे आकांक्षा के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद रवि को घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन रवि के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने रवि और आकांक्षा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी तो पता चला कि आकांक्षा ने आखिरी बार रवि से बात की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि आकांक्षा के गायब होने का राज रवि को मालूम था। इंस्पेक्टर ने रवि को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू किया तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने आकांक्षा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित रह गई। उसने बताया, दरअसल आकांक्षा का कत्ल हो चुका है। उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। रवि की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई। वहां एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला गया। आकांक्षा के माता पिता को लाश दिखाई गई तो दोनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी आकांक्षा के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। रवि के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर आकांक्षा हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। आकांक्षा तेजतर्रार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वह सारा काम सीख गई। उसकी कुशलता देखकर रवि खुश हुआ। आकांक्षा यहां काम पाकर पूरी तरह संतुष्ट थी, क्योंकि उसके पर रवि का व्यवहार ठीक था। वह वेतन भी टाइम से दे देता था। इसी दौरान रवि ने मन ही मन आकांक्षा को पाने की योजना तैयार की और उसने उस पर अमल करना आरंभ कर दिया। आकांक्षा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। जल्द ही वह उसकी बातों में आ गई। रवि ने जब ताड़ लिया कि आकांक्षा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी तो एक दिन उसने उसे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ संबंध बना लिया। उस दिन के बाद आकांक्षा के प्रति रवि का व्यवहार एकदम बदल गया। आकांक्षा को खुश रखने के लिए वह उसे महंगे तोहफे आदि देता रहता था, ताकि उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने में आकांक्षा आनाकानी न रहे। एक दिन आकांक्षा ने मन में ठान लिया कि वह डॉक्टर से जल्द शादी करने को कहेगी। इसके बाद जब भी रवि आकांक्षा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता तो वह उससे पहले शादी करने की बात करती। वास्तव में उसने दिल से कभी आकांक्षा से शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। जब आकांक्षा ने उस पर शादी का ज्यादा दबाव डालना शुरू किया तो रवि का दिमाग घूम गया। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर उसने आकांक्षा को रास्ते से हटा दिया।
रात के सन्नाटे में उसने उसकी ठंडी पड़ी बॉडी घसीटी, गड्ढे में डाला, ऊपर से मुट्ठी भर नमक फेंका और फिर कांपते हाथों से थोड़ी मिट्टी डाल दी। लेकिन पुलिस को आकांक्षा की आखिरी कॉल और उसके मोबाइल की लोकेशन से शक हो गया। रवि घबराने लगा, सवालों की बौछार होने लगी। जब उस पर थोड़ी सख्ती बढ़ती गई तो उसका चेहरा फक पड़ गया, उसकी सांसें तेज होने लगीं, हाथ कांपने लगे और फिर उसने घबराते हुए सारा सच उगल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।